नमस्कार, द केस स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं हर्षल। एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मौजूदा सरकार में कोई भी चाहे जिसकी सरकार हो, अगर उनके द्वारा कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसकी सराहना और उसको पब्लिश करना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह से अगर कुछ पॉलिसी में गड़बड़ है तो ये हमारा काम है क्रिटिसाइज़ करना, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हमारा भारतीय संविधान हमको देता है। ठीक इसी तरह से मैं बीजेपी के लिए जो भी उनके अच्छे कार्य हैं, मैं हमेशा उनको पब्लिश करता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं। जैसे कि आप सबको पता ही है, मेरे अलग अलग वीडियोस में आप देख सकते हैं। और ये बात मैं आज से नहीं, मैं कई वर्षों से भाजपा के अच्छे कामों का मैं प्रशंसा करता हूँ, गलत कामों को हमेशा खुलकर क्रिटिसाइज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। मगर जब से मैंने ये न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट किया है और जब से मैंने बीजेपी के प्रति उनके अच्छे कामों को जब मैंने पब्लिश करना स्टार्ट किया है, तब से मैं एक पॉलिटिकल रडार पे हूँ। मेरे लोकल्स, भले ही मैं अलग अलग विषय नेशनल टॉपिक्स को मैं कवर करता हूँ और मुझे काफ़ी उसके अंदर जो है अच्छी चीज़ें और अच्छे रिस्पांस भी मिल जाते हैं। हमारी सरकार अच्छा रिस्पांस देती है हमारे शिकायत पर बड़े बड़े विषयों में। मगर मैं लोकल विषयों में मैं फंस जाता हूँ। मैं लोकल विषयों में जितने भी मैंने विषय उठाए हैं वो सब के सब फेल हो चुके हैं। मैंने सबसे पहले विषय उठाया था हमारे एरिया में सीसीटीवी कैमरा को लेकर। हमारे एरिया में बहुत सारे छोटी छोटी बच्चियाँ किडनैप हो गए थे, उनको बहला फुसला कर लेकर गए थे कोई अज्ञात व्यक्ति। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है सीसीटीवी की मांग की थी, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ की घटना भी बहुत ज़्यादा होती है। टाइगर विलेज में बच्चियों की स्टॉकिंग होती है, इसलिए मैंने सीसीटीवी की मांग की है। ज़माने से मांग की, मुझे लगता है कई साल हो चुके हैं, कई साल। ये सीसीटीवी से मेरा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है। एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे कैमरा होना चाहिए, इसलिए मैंने मांग की। दूसरी मांग, एरिया में जहाँ पर एक ढलान, एक रास्ता है, वहाँ पर मैंने स्पीड ब्रेकर की मांग की थी। उसको भी कई दिन हो गए, आज मुझे लगता है महीनों से ज़्यादा हो गया इस विषय को। आज तक काम छोटा सा है, ये तुरंत हो सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं है। कई वर्षों से मेरी जो पानी की लाइन है, मेरी पर्सनल जो पानी की लाइन है, उसमें बहुत कम प्रेशर है। मैंने बीच में अर्जी भी लगाई थी दीवा प्रभाग समिति में, जिसके संदर्भ में कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे। उन्होंने मुझे दूसरी जगह टैप मार के दिया था, मगर मैंने एक जगह टैप मारने के लिए मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला नहीं, ये टाइगर गाँव की लाइन है, यहाँ पर हम आपको टैप मार के नहीं दे सकते। तब मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे अच्छा प्रेशर है, मुझे वहाँ पर आप टैप मार के दीजिए। तो कहते हैं कि वहाँ पर प्रेशर, वहाँ पे हम आपको टैप मार के नहीं दे सकते। मेरे मन में पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, ये मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप वहाँ पर नहीं टैप मार के दे सक रहे, तो जो प्रेजेंट लाइन है उसके अंदर प्रेशर क्यों नहीं हो रहा है, उसके अंदर प्रेशर क्यों नहीं आ रहा है, क्लॉगिंग है, क्या मसला है, आप चेक कीजिए ना। आपको पता है मोटर लगाना एक इलीगल है, एक इलीगल काम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैं मोटर नहीं लगाऊं तो मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं आएगी। सर मोदी जी, आप सुन रहे हो मेरी बात को, फडणवीस जी आप सुन रहे हो मेरी बात को। मुझे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है यहाँ पर, सिर्फ मैं एक आपका बीजेपी के सपोर्ट में कुछ अच्छी खबरें जो चलाता हूँ, इस वजह से मुझे पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है बहुत ही प्यारे तरीके से। मैं कुछ भी अगर कंप्लेंट फाइल करता हूँ उस पर काम नहीं होता। कुछ भी हो, स्पीड ब्रेकर हो, पानी का मैटर हो, सीसीटीवी का मैटर हो, या कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ अगर मैं रेज करता हूँ तो उस पर कोई कार्रवाई कभी भी नहीं हुई है। ना मुझे लोकल पुलिस स्टेशन से रिटर्न में मुझे आंसर्स आए हैं, ना मुझे रिटर्न आंसर्स थाने दीवा प्रभाग समिति से आए हैं। आप रिटर्न आंसर्स दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको। अभी आज मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। आप सोचिए, मेरे साथ एक पत्रकार में जो दुनिया को मैं हेल्प करता हूँ, आज मैं खुद जो है हेल्प के लिए मोहताज हूँ। हालांकि मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट इन पावर, मैं पावर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना के सिर्फ अवेयरनेस कर सकता हूँ, लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आज खुद मेरे घर में आज पानी की जो है कमी है, मैं किसके पास जाऊँ। मेरे घर में दो पेशेंट्स है, एक अस्थमा पेशेंट्स है, मम्मी हार्ट की मरीज़ है।
ऐसे वक्त में पानी कितना ज़रूरी होता है ये आप सबको पता है। पॉलिटिकल टारगेट बनाया जा रहा है मुझे बहुत ही गुप्त तरीके से, जानबूझ के मुझे पानी से वंचित रखा जा रहा है। अधिकारी जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर कॉल किसका आ रहा है उनको, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं अधिकारी? मेरी कंप्लेंट्स की दखल क्यों नहीं ली जाती? मैं टैक्स भरता हूँ, मैं ऑफिशियली कंप्लेंट्स दायर कर चुका हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ, कंप्लेंट दाखिल करता हूँ, मैंने वोट भी दिए हैं सर, मैंने वोट भी दिए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वोट नहीं दिए इसलिए आप मेरा पानी रोक सकते हो, नहीं सर कुछ कीजिए। ये अधिकारी दीवा प्रभाग समिति के जो अधिकारी हैं ये बहुत मेरे साथ जो है एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे सर। ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है, ये तो एक जांच के विषय मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये मैं एक पॉलिटिकल टारगेट बन चुका हूँ, क्योंकि मैं गलत चीज़ों को एक्सपोज करता हूँ। अगर एक्सपोज करने की कीमत मुझे अगर पानी से वंचित रखने के लिए है, मुझे लगता है इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं ट्रैफिक के लिए भी मैंने कई बार आवाज़ उठाया यहाँ पर, शील्ड ट्रैफिक डिपार्टमेंट मैंने कई बार कंप्लेंट कर दी है, लेकिन फिर भी आज भी डाइगर गांव के अंदर से गाड़ी छोड़ी जा रही है। आपको पता है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। मैं खुद अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकलने देता, कि मुझे पता है शी इज़ अबाउ 65 और वो कहीं पर भी हल्का सा अगर उसे धक्का लग जाता है ना तो उसकी जान चली जा सकती है इस रास्ते पर। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वजह से आज हमारी ज़िंदगी कल्याण फाटा में नर्क बन चुकी है, जेल बन चुकी है। मैं समय से अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पहुँचा सकता, एक दिन की छुट्टी, आज वो एग्ज़ाम दे के आया है, सिर्फ इस ट्रैफिक के कारण उसका एग्ज़ाम छूट गया था। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे पॉलिटिकल टारगेट बनाया जा रहा है और पता नहीं, आज तो पानी रोका गया है, अगला क्या हो सकता है मेरे साथ मुझे नहीं पता। देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार मेरा पानी रोका गया है, यहाँ के लोकल जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनका निधि भी ऐसे ही रोका जाए। हाथ जोड़ के विनंती है सर, धन्यवाद।